ऐसे भी कर सकते थे, आई अगर लेस देन 10 है तेरे को यहाँ पे क्या देना है, कॉमन, नहीं तो फिर नहीं। क्या नहीं, फिर तो गलत आ जाएगा, एरर नहीं आएगा, गलत है लेकिन 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये मैं शेयर कर दी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज मेरे को सपोज ऐसा आउटपुट चाहिए। हाँ, मेरे को 2 का टेबल चाहिए है, 2 4 6 8 ऐसे। हाँ, बताइए। करेक्ट। बराबर है। यस। ओके, मेरे को बताओ, मैं इसी ये 2 जो किया अपन ने, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था क्या? मतलब मैं एक आई को 1 to 10 ही लेके जा रहा हूँ, लेकिन प्रिंट करते समय मैं आई की जगह आई इंटू 2 प्रिंट कर दूँ। सो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। सो ये भी तो टेबल प्रिंट करके दे देगा मैं। करेक्ट है ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम, है ना। ओके, नेक्स्ट आखिरी है, मेरे को ऐसा कुछ तो भी करना है। 10 to 1, चलो बताइए आई कहां से शुरू होना चाहिए, 10 से, जाएगा कहां तक, 0, स्टेप -1, है ना, पीछे जाना है, 10 -1 9 -1 8। यस, डन, इजी है, मतलब कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस तो बहुत इजी। मैंने हर एग्जाम्पल के नीचे उसके आउटपुट भी लिखे हैं ताकि तुम लोग को समझने में, पढ़ते समय अगर गलती से तुमने इसको पढ़ लिया, गलती से एकदम से बैठे हो, अपने आप खुल गया नोट्स और देख लिए गलती से, तो तुमको समझ में आता है। ठीक है, राइट। थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं मैं अभी इस कोड में। देखो अभी तक हम लोग ने जो भी कोड लिखे वो फिक्स रेंज तक चल रहे हैं, 1 to 10 to 20 ऐसे, राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि लूप को स्टार्ट करने से पहले मैं यूजर से एक नंबर रीड करूँ। जैसे मैंने कहा एंटर एनी नंबर, अब मैंने एन में कोई नंबर रीड किया, नंबर कुछ भी एंटर हो सकता है। ठीक है, मेरे को ऐसा कोड लिखना है, मतलब मेरे को ऐसा फॉर लूप लिखना है कि जहां पे मैं एक नंबर एंटर करूंगा, सपोज मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर 5 या फिर 7, मेरे को ऐसा फॉर लूप लिखना है जो 1 से शुरू होगा, लेकिन मैंने जो नंबर एंटर किया ना वहां तक जाएगा। जैसे 7 डाला तो आउटपुट आएगा 1 to 7, अगर मैंने डाल दिया 90 तो आउटपुट में 1 से लेके कहां तक नंबर प्रिंट होगा, 90 तक। करेक्ट। ठीक है, तो देखो लूप शुरू कहां से होगा आपका, 1 से ही शुरू होगा। मेरे को बस ये बताइए कि एंड कहाँ पे होगा। देखो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, अगर एन 7 है तो 7 तक जाए, एन 90 है तो 90 तक जाए, 50 है तो 50 तक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस, ये समझा गया। अगर n की वैल्यू सपोज 50 है तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा, ये 50, लेकिन 1 कॉमा 50 से कहां तक जाएगा फिर 49 तक ना, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, देख लो पर कहां से शुरू हो रहा है, 1। अगर n की वैल्यू सपोज, अगर n की वैल्यू 5 है, सपोज n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 1 कॉमा क्या हो गया, 6, तो मतलब कहां तक जाएगा फिर, 5। समझा, हेलो, करेक्ट। मैंने अगर 90 डाल दिया, 99, तो 1 to 99 पे
दिख रहा है? क्लियर है? समझा? बोलो हाँ। बोलो हाँ। सब लोग बोलो तो साथ। हाँ। ठीक है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं n+1 नहीं लिखता, सिर्फ n लिखता, तो एक लेस चलता मेरा। अगर मैं 7 डालता तो कहां तक जाता? 6 तक। इसलिए मैंने क्या लिखा? n+। डन। ये कोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के सारे जो भी मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो ऐसे ही रहने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले नंबर रीड करेंगे। इसका आउटपुट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। अब देखिए आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पहला प्रोग्राम जो आपको करना है वो ये है, यू हैव टू प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। अब इसमें इनपुट क्या आएगा? प्रोग्राम पूछेगा एंटर एनी नंबर, और मैं कोई भी एक नंबर एंटर कर दिया, जैसे मैंने डाल दिया 5। सो आपका आउटपुट में मैं जो नंबर एंटर करूंगा उसी का टेबल प्रिंट होना चाहिए। जैसे 5 डाला तो आउटपुट क्या रहेगा? कहां तक जाएगा सर? 50। डन। कार्तिक, जानवी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पूछते हैं एंटर एनी नंबर, और मैंने नंबर डाल दिया 9, तो किसका टेबल प्रिंट होना चाहिए? 9, 18, 27, 36, 27 के बाद 36, 45 के बाद। ठीक है, पहला। दूसरा प्रोग्राम ये है, यू हैव टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सबको पता है फैक्टोरियल? अब इस प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम पहले पूछना चाहिए मुझे एंटर एनी नंबर, मैंने डाल दिया 4। आउटपुट में आपको 4 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल पता है ना, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ रहा है 24। तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 डाला तो 5 का फैक्टोरियल जो है 120। ये दो दे रहा हूँ, बाकी फिर अपन क्लास में बैठ के प्रैक्टिस करें। ठीक है, राइट। मैं ये जो फाइल अभी मैंने किया है ये मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज इसको ओपन करके पढ़ लेना। और रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, 2 रिकॉर्डिंग आएगी, पहले वाली बंद होगी।